लगातार अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों की बात करें, अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों में जाकर वहां की जनता की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट धनबाद। अब चर्चा उसके बारे में। धनबाद नगर निगम का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक से बढ़कर एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और सबसे ज्यादा मेयर पद के लिए किसी नगर निगम क्षेत्र में प्रत्याशी उतरे हुए हैं तो वह है धनबाद नगर निगम का सीट, जहां 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से धनबाद नगर निगम के रण की पूरी जानकारी देते हैं। मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर मानी जा रही है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में है। बीजेपी समर्थित कैंडिडेट संजीव कुमार का चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनाव चिन्ह बिस्किट है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को सीपीआई एमएल का समर्थन मिला है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ धनबाद नगर निगम क्षेत्र से लाइव जुड़ रहे। सीधे प्रकाश का रुख करते। प्रकाश, देखिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं मतदान में और ऐसे में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। प्रत्याशियों की ओर से जनता के बीच जा रहे हैं और अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को क्या चाहिए? धनबाद की जनता आने वाले नए मेयर से क्या चाहती है और कौन उनके मन को भारा? कौन कौन से ऐसे जो एजेंडे हैं या यूं कहें जो मैनिफेस्टो अलग अलग प्रत्याशियों की ओर से जारी किए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन भारा है? ये तमाम जानकारी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो धनबाद नगर निगम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आके खड़ा है। हम दिलचस्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और जहां कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है, वहीं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं संजीव अग्रवाल, उनके विपक्ष में संजीव सिंह खड़े हैं। अगर हम बात कर ले जेएमएम से तो चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं जो भाजपा को छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले चंतनु चंद्रा की तो वो एक समाज सेवी हैं। अगर हम युवा उद्यमी की बात कर ले रवि बुंदेला जी हैं, और इस तरह से अन्य प्रत्याशी भी मैदान में इस बार डटे हुए हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को बात देने में लगा हुआ है। हर कोई विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उस बातों को लेकर जनता क्या सोचती है, धनबाद के लोग क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं धनबाद वासियों के बीच और इनसे जानते हैं कि क्योंकि शहर की सरकार इन्हें चुनना है तो इस बार उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या होंगे, ये सब हम जनता से ही बात करके जानते हैं। सर, ये बताएं कि धनबाद शहर में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। कई दिग्गज प्रत्याशी इस बार मैदान में 29 मेयर के और लगभग 900 से अधिक जो है पार्षद मैदान में है। तो क्या सोचकर इस बार आप मतदान केंद्र में जाएंगे और विकास को लेकर जो सब दम भर रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, विकास तो मूलभूत सुविधाएं हैं नागरिक का जो धनबाद नगर निगम में निवास करते हैं, उनको चाहिए रोड, नाली, गली, लाइट और स्वास्थ्य का सुविधा चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य का सुविधा भी नगण्य है धनबाद में। धनबाद का पुराना मांग है एयरपोर्ट का, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद है, लेकिन यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आप विकास की बात बोल रहे हैं या आम जनता के मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं, तो आम जनता के मूलभूत सुविधा के नाम पर नगण्य है धनबाद नगर निगम, क्योंकि आम जनता को इतना नगर निगम में किसी भी काम को कराने के लिए जाना पड़ता है तो इतना कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत चप्पल घिस जाता है लोगों को। ये सब थोड़ा सही तरीके से हो और सिंपल तरीके से हो कि कोई जाए कोई काम कराने नगर निगम में तो उसको भटकना नहीं पड़े। दूसरी बात है
नगर निगम इतना टैक्स लाद दिया, होल्डिंग टैक्स है, नाना प्रकार के टैक्स लाद दिया है जनताओं पर। वो कम करने वाला हो, जो अगला मेयर बने वो इस पर ध्यान दे, वो कम करें जो टैक्स बेवजह लाद दिया जाता है। यार नगर निगम से आप नक्शा बनाने जाइए तो बहुत सारा पैसा लेता है लोग। उसके बाद जितना आप देखेंगे नगर निगम के तरफ से बंदोबस्ती होता है, रोड के किनारे एक तो फुटपाथ को हटा देता है नगर निगम, बोलता है कि भाई हाईकोर्ट का आदेश है, वो कह करके हटा देता है। एक मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई, हटा देता है और उसी जगह पर नगर निगम उसको बंदोबस्ती करा करके पार्किंग जोन बना देता है। ये कहाँ का नियम है? क्या रोड के किनारे पार्किंग जोन होना तो फ्री होना चाहिए? आखिर मॉल बन गया यहाँ, बहुत सारे मॉल। ये देखना तो हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है ना, जिन्हें हम जितवा कर उस जगह पहुंचाते हैं, मेयर बनाते हैं, हम उनसे न उम्मीद रखेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बार जो जनप्रतिनिधि मेयर बने चाहे जो बने, और हम लोग का विश्वास रहेगा कि वो आए तो जनता की भलाई के लिए कुछ करें, जनता के भलाई के लिए कुछ काम करें। चलिए ऐसे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। सर क्या सोचते हैं धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि 29 प्रत्याशी इस बार मैदान में है। एक और जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है, वहीं अगर हम बात कर ले जेएमएम के प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल है, वहीं जेएलकेएम से बात कर ले तो प्रकाश महतो हैं, वहीं अगर हम बात कर ले भाजपा से तो संजीव कुमार हैं, वहीं अगर हम विरोधियों की भी बात कर ले भाजपा से अलग होकर संजीव सिंह मैदान में खड़े हैं, भृगुनाथ भगत मैदान में है, मुकेश पांडे मैदान में है, समाज सेवी रवि बुंदेला और संतनु चंद्रा मैदान में है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या कहेंगे? हम इस पर यही कहेंगे कि नगर निगम चुनाव में वादे तो सारे लोग बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन नगर निकाय का पहला चुनाव 2010 में हुआ। काफी संघर्ष के बाद करीब 21 वर्ष बाद यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सुनने के बाद शहर की स्थिति आज भी मूलभूत सुविधा आम जनता को अभी तक नहीं मिला। शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सड़कें बजबजाती है, बरसात में तमाम नालियां जाम होती है, पानी सड़कों पर होती है। नगर निगम की कार्यशैली ये है कि आज सड़कों पर पार्किंग है। यहाँ हमेशा ये दुहाई दिया जाता है कि जाम की समस्या यहाँ फुटपाथ दुकानदारों के चलती होती है और या अन्य कारणों से होती है। तो मैं पूछता हूँ इनको, इन जनप्रतिनिधियों से भी मैं पूछता हूँ कि इन्होंने कभी जो लोग चुन के आए या जो चुन के आएंगे, क्या उन्होंने इस समस्या को कभी जनता के बीच में रखा? आज बिग बाजार के सामने में आप देखिए सड़क पर पार्किंग है। आज बैंक मोड़ में चले जाइए, सड़क पर पार्किंग है। सिटी सेंटर में चले जाइए, आज जितने बड़े बड़े मॉल जो आपको नगर निगम जो नक्शा पास करती है, उस मॉल में नक्शा में तमाम है, बेसमेंट में उनको पार्किंग देना है, लेकिन कहीं पार्किंग नहीं है। उस पर क्या कार्रवाई करती है? ये समस्या पर जब तक ये संज्ञान नहीं लेगा तब तक कोई लाभ जनता को नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज जो आम जनता का है कि जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम जो वहाँ है, इस पर काफी लंबे समय लिया जा रहा है और इस पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, इस पर जनप्रतिनिधि कभी कुछ नहीं कहते हैं। ये भी सुलभ होना चाहिए जो आम जनता का बुनियादी जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता का काम करे, शहर बिल्कुल का विकास करे। शहर का विकास पर ही इस बार मतदान जो है वो आप करेंगे। निश्चित रूप से विकास पर ही मतदान होगा। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। सर ये बताएं कि धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि कई सारे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं इस बार मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? और इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में होंगे? देखिए नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है तो ये 6 साल बाद हो रहा है। ये 6 साल के अंदर में जो नौकरशाह लोग थे उसके मनमानी खूब चला, चाहे वो नक्शा बनाने में मामला हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला हो, सबका चला और घुसखोरी भी चला। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर धनबाद के जो कहते हैं ना कि जिला में सरकार, वो सरकार में थे कौन? तो चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे। उस समय भ्रष्टाचार नहीं के बराबर था, बहुत सा काम हुआ
गोरग्राम में देखिए आज जाइएगा तो राष्ट्रीय स्तर का उसमें मैदान हो गया, लोग उसमें घूमने के लिए जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, जो देखने लायक है। कुछ क्षेत्र देखिए ये आपका बेकार मन का तालाब, जो उधर से नाक में उंगली डाल के हम या नाक बंद करके हम जाते थे। तो क्या सिर्फ धनबाद रणधीर वर्मा चौक से लेकर और बेकार बांध तक ही सीमित है? आखिर विकास तो और जगहों पहुंचना चाहिए, आखिर क्यों नहीं पहुंच पाया विकास? आज भी अगर आप झरिया क्षेत्र में चले जाएं, आज भी आप भौरा क्षेत्र में चले जाएं, केंदुआ क्षेत्र में चले जाएं, तो आज भी वहां पर लोगों का जीना मुहाल है प्रदूषण के कारण, या फिर पानी के लिए लोग आज भी वहां दर दर भटकते हैं। देखिए पानी का समस्या तो अभी जब तक फिर दोबारा ये धनबाद 2 फेज जब तक चालू नहीं हो जाता फिर से, मैथन का हो चाहे वो दामोदर नदी से हो, तो पानी की समस्या तो रहेगी। और जब पानी की समस्या दूर हो जाता, लेकिन 5 साल 6 साल जो चुनाव नहीं हुआ ना, इससे जहां पर भी मेयर साहब जो थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, तो जहां छोड़ के काम गए थे वहीं का वहीं अटका हुआ है, वहीं का वहीं अटका हुआ है। चलिए ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताएं, धनबाद शहर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि शहर का सरकार आप लोगों को चुनना है, तो कौन मुद्दों के साथ इस बार आप मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करेंगे? विकास का है मुद्दा। विकास जो आदमी करता है उसी को आदमी वोट देगा। यहाँ विकास ही एक मुद्दा है जो पहले शेखर अग्रवाल विकास करके दिखाए हैं धनबाद को। जब जो पहले जो एमपी नहीं कर सका, विधायक नहीं कर सका, वो चंद्रशेखर जी ने करके दिखाया है। अच्छा, तो विकास के मुद्दे पर ही इस बार आप मतदान करेंगे? जी, हम लोग तो विकास के मुद्दे पर ही मतदान करेंगे। काहे कि वही एक पुरुष है चंद्रशेखर अग्रवाल जो पढ़ा लिखा और नेक इंसान, जो उसको लंड फंड थी माफिया तफिया से इसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर अग्रवाल को ही सपोर्ट करें। तो देखिए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मेयर प्रत्याशी वो जीत कर आए जो जनता का भला करे। क्योंकि अगर हम बात करें धनबाद, तो देखिए धनबाद में 29 प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हैं वो दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम शहर का विकास करेंगे। लेकिन शहर का विकास कैसे होगा, इसका प्लानिंग किसी के पास नहीं है। आज भी लोग पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, घरों के लिए पानी खरीद कर जुगाड़ करना पड़ता है। नालियों की बात करें तो नालियों की स्थिति बद से बदतर है। जो सड़क जोड़ती है मेन सड़क से, उस सड़कों की स्थिति दयनीय है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो भी इस बार जीत कर आए वो ऐसे लोग जीत कर आए जो शहर का विकास कर पाए। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ और खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, धनबाद नगर निगम चुनाव हो रहा है, शहर की सरकार आपको चुनना है, तो इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे? मुद्दा यही रहेगा कि जो विकास होना चाहिए धनबाद में, वो सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। और बाकी तो लोग वोट जो है वो अपने स्वार्थ से देते हैं कि भाई जिसको विकास एक अहम मुद्दा है इस बार। विकास है, विकास का मतलब कि वही रोजगार का विकास का मतलब रोजगार भी साथ में है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश राय है। मुकेश जी, ये बताएं कि आप शहर की सरकार चुनेंगे 23 तारीख को, जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे जिस मुद्दे के साथ आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है विकास। हर कोई विकास का नाम ले रहा है, हर के जहन में यही बात उठ रही है कि विकास कैसे होगा। तो विकास का पहल कैसे होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जैसे बहुत सारी हमारे पास साथ में दिक्कतें हैं, जैसे सबसे पहले नाली का हो गया, पानी का हो गया, रोड का हो गया उसमें, और वो जो पार्किंग वाला जो मामला है वो जो हर जगह देखा जाता है। और अनऑथराइज से कहीं पर जो कुछ छोटे व्यवसायी हैं जो अपना दुकान उकान चलाते हैं उनको हटा दिया जाता है, और हटाकर अतिक्रमण के नाम पर फिर वहाँ पर आपका पार्किंग का जो रूल लगाया जाता है हमारे नगर निगम द्वारा, तो उसमें वो चीज़ का निःशुल्क सुविधा होना चाहिए। और कई सारे, जैसे नगर निगम में कई सारे वैकेंसियाँ काफ़ी खाली पड़ी है, तो उसके जगह पे हम जैसे बहुत सारे बेरोजगार हैं उनको उसमें रखा जाए, कोई आपका रोजगार का योजना बनाया जाए निगम के तहत। और जो भी सरकार जीते, मैं चाहूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कि वो हमारे धनबाद में विकास के बारे में काम करे, विकास कैसे होगा उसके बारे में बात करे। कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे दूर हटकर वो विकास के बारे में सोचे। सर,
आप क्या सोचते हैं? सर हम सोचते ये कुछ है कि यहाँ पे धनबाद में लोग आपसी रंजिश में ज्यादा हैं, आपसी रंजिश में ज्यादा है। लोग को समाज को लेकर कार्य किया जाए, आपसी रंजिश में अगर रहना है तो फिर समाज में मत आइए, और समाज में रहना है तो आपसी रंजिश में मत ना रहिए। हमारे यहाँ के लोकल लड़के लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे धनबाद में ना जाने कितने यहाँ से लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। अब बिल्कुल प्रकाश, अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब जनता को निर्णय लेना है कि आखिरकार उनका अगला जनप्रतिनिधि कौन होगा। जनता ने अपने मुद्दे, अपने विषय तय कर लिए हैं और जब वोट डालने जाएंगे तो वो विषय उनके जहन में जरूर होंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव के बारे में, अलग अलग नगर निगम सीट के बारे में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।